जब खान साहब पकड़े गए और जेल में गए तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बड़े कमेंट्स किए कि जी वो खान साहब जेल चले गए जी, पिटिए ख़त्म, पिटिए ख़त्म। अब ये हो गया जी, अब वो बंदा भी उधर चला गया, वो बंदा भी उधर चला गया। आज मैंने अर्ज़ किया कि गौर से अगर जायचे को पढ़ें तो मैंने अर्ज़ किया था कि नए चेहरे सामने आएंगे। 1 जनवरी 2024 का जो ही सूरज शुरू होगा तो मरीख अपने शर्फी बुर्ज में चला जाएगा, वो जद्दी में जाएगा, तो लिहाजा वहाँ पे उसको वो बादशाह बनेगा। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उमर फारूक मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सितारों के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, एक तो इमरान खान जेल में है, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, शेड्यूल इस हफ्ते आ जाएगा। ये हफ्ता पाकिस्तानी तारीख में इंतहाई अहम इसलिए होगा, नवाज शरीफ के कल आपने देखा केसेस माफ़ हो गए सारे और वो इलेक्शन के लड़ने के लिए अहल हो गए। इमरान खान की नहली का मामला अभी भी अदालत में मौजूद है और वह भी जेल में है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये भी एक क्या सराइयाँ है। डॉक्टर साहब से हमने कुछ टाइम लिया कीमती। डॉक्टर साहब, सितारों के मुताबिक सबसे पहले तो इलेक्शन पे आपने बड़ा क्लियरली मौक़िफ़ अपनाया कि जी इलेक्शन तो होंगे। अभी भी एक तबका है जो समझता है कि जी नहीं, इलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से लोग डरते हैं तो इस वजह से शायद। बिस्मिल्लाह, पहली बात तो यार ये है कि जो अल्लाह का फ़ैसला है ना वो कवी है और गालिब है, हमारे एक अंदाज़ी है। तो हमारा अंदाज़ा यही है कि पहली बात ये है कि दूसरी बात ये है कि अब जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सी है सितारों के मुताबिक, लेकिन करंटली जो सितारों की कम्युनिकेशन हो चुकी है वो बहुत गहरी है। अभी इन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जो आने वाले वक्त में इमरान खान को और बड़ा लीडर बनाएंगे। पहले इनकी सूरत हाल कुछ और थी, सितारे कुछ वक्ती आए जो इनके ज़ैचे पैदाइश के सितारे थे वो थोड़ा मुश्किलात में आए, तो मैं मानता हूँ कि ये उसके मुताबिक जेल गए। अब आखिरी सितारा जो ज़ोहरा है वो भी इनके 12वें खाने से जा रहा है, तो लिहाजा 29 दिसंबर से खान साहब का जायका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसा मैंने अर्ज़ किया था, ज़ैचे पैदाइश के सितारों के मुताबिक खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। में अब जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को अनाउंस है और ये इस हफ्ते में शेड्यूल इलेक्शन कमीशन दे देगा। तो इलेक्शन के हवाले से जो क्या सराइयाँ हैं, वो इलेक्शन इस 8 फरवरी तक हो जाएंगे। जी जी, इलेक्शन तो होंगे जी, इलेक्शन में कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि मैं आपको मज़े की बात कहूँ कि अतारत जो है आने वाले थोड़े दिनों में अतारत रिवर्स होगा। अतारत जो है वो खान साहब के ज़ायचे पैदाइश में, किसी और के नहीं, खान साहब के ज़ायचे पैदाइश में इनकी अपोजिशन या इनके जो मुखालफिन हैं उनका सतारा है। और वो जब रिवर्स होगा तो आपको नज़र आना शुरू होगा कि सूरत हाल क्या है, अब अपोजिशन उसकी असल कौन है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जो इन स्टार्स के मुताबिक जो अपोजिशन में होंगे उनके लिए मुश्किल वक्त आएगा। पल्ले का निशान इन इंतखाबात में होगा नहीं होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल। इमरान खान मुस्तबिल तो मैंने अर्ज़ किया कि वो तो उसके ज़ायचे पैदाइश में सारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए, हमारे पास पीटीआई का ज़ायचा नहीं है, उसकी तो जमात है। उसको किसने लॉन्च किया, किन नज़रियात पे लॉन्च किया, वो शख्सियत है। यहाँ जब खान साहब पकड़े गए और जेल में गए तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बड़े कमेंट्स किए कि जी वो खान साहब जेल चले गए जी, पिटिए ख़त्म, पिटिए ख़त्म। अब ये हो गया जी, अब वो बंदा भी उधर चला गया, वो बंदा भी उधर चला गया। आज मैंने अर्ज़ किया कि गौर से अगर जायचे को पढ़ें तो मैंने अर्ज़ किया था कि नए चेहरे सामने आएंगे, पुराने सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि पहले तो मैं अपने दुश्मन को ढूंढता था ना, अब ये सारे इकट्ठे हो गए, मैं सारों को मतलब मार दूंगा। अब खान साहब के जितने मुखालफिन हैं ना वो सारे एक जगह पे जा खड़े हो गए। दादा खान साहब अब नए चेहरे सामने लाएंगे जिससे इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, पुराने सियासतदान जो हैं उन्होंने उम्र सियासत में गुजारी है, उनको सारे दाव पेच पता है। नए बंदे को क्या पता होगा, कुछ भी नहीं, वो तो अपने लीडर की तकलीद करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ, जो मेरी मतलब कैलकुलेशन है उसके मुताबिक, जो मैंने स्टार्स को देखा, जो 1976 से लेके 84 तक के लोग, 82 तक के लोग जो पैदा हुए हैं उनके सितारे ज़ायचा पैदाइश में बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अब उनके सियासतदान बनने का वक्त आ गया है, लिहाजा ये झाड़ू फिर जाएगा इनका। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बताऊं, हमारे अभी जब इमरान खान जेल में गए 5 अगस्त को, जब उनको अरेस्ट किया और उसके बाद कुछ सहाफ़ी मिल के आए जेल में उनसे, जब साइफर केस की समाप्त हुई, तो इमरान खान ने मैसेज दिया कि मेरी कौम को जाके बता दो कि तुम्हारा कप्तान डटा हुआ है और तुम्हारा सर झुकने नहीं देगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा और ये सब कुछ। वो जो सहाफ़ी बाहर है उन्होंने कहा कि हमने वो जो
5 अगस्त को इमरान खान देखा था ना, ये इमरान खान उससे ज़्यादा मजबूत है। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, एक बात याद रखें, अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है, जो मालिक समझता है। इंसान की क्या ज़रूरत कि वो कहे कि मैं मालिक के फ़ैसले समझता हूँ, इंसान नहीं समझ सकता। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि हमारा एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, जो सटीक अंदाज़ा है, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक खान साहब के जो ज़ायचा पैदाइश में सारे हैं, उन्होंने एक बड़ा बाहिम्मत नौजवान उन्हें तख्लीक किया, मतलब बहुत अच्छा बंदा। अब मैं जब ये इलेक्शन हो जाएंगे फिर मैं इंशाल्लाह इमरान खान का ज़ायचा पैदाइश डिस्कस करूँगा, पूरे सितारे उनकी कम्युनिकेशन बताऊँगा कि मैं कैसे उनका ज़ायचा पढ़ता हूँ। तो उनका ज़ायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जो लोग हैं, ये जो बातें कर रहे हैं कि खान साहब को उन्होंने वीक कर दिया, और मुझे भी कहते थे खान साहब जेल में चले गए जी, अब वो उन्होंने चेयरमैन पीटीआई किसी और को बना दिया, वो जी अब ये हो गया। और मैंने कहा नहीं जनाब, ये खान साहब ही हैं। आज मुझे एक बात है, ये जो उनके वकील हैं तो बड़ी देर से वकालत करते हैं, वो तो जज भी रहे हैं, मरवत साहब जज भी रहे हैं, लेकिन जो ही खान साहब का पल्लू पकड़ा पूरी दुनिया उन्हें जानने लग गई। अब ये बताएं, ये तो मतलब माशाल्लाह उम्र की 50 बहाने तो कम से कम वो देख चुके हैं, तो फिर किसने उनको शोहरत दी? बंदा कौन है पीछे, बैकग्राउंड सिंगर कौन है? ये तो देखे ना। खान साहब के साथ मिले, उनकी शोहरत भी कहीं पहुंच गई। अब जिन लोगों ने सियासत से मलिया मेट होना है वो खान साहब की अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे, और इंशाल्लाह सियासत से उनका नामो निशान मिट जाएगा, नए चेहरे सामने आएंगे। ये तो खैर इमरान खान के जो मुखालिफ हैं, जिन्होंने इस हद तक उनके ऊपर कीचड़ उछाले, उनकी फैमिली सब कुछ, वो भी मानते हैं कि इमरान खान एक मजबूत ऐसा आपका मालिक शख्स है। अच्छा, इसी से रिलेटेड सर आपने कहा था कि एक तब्दीली का गहरा हल पाकिस्तान में मुल्क में चलेगा और वो चल रहा है, उसकी क्या इस वक्त? देखें जी, हमने तो कहा था कि तब्दीली का एक हाल चलेगा। वो जो कहते थे कि असम्बली जो है ये तो अलाट ही हमें हुई हुई है, ये हल्का हमें अलाट है, हमारे बावजदाद लड़के आए जनाब, अब वो सब खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जी? अब जो वो जाली सियासतदान थे वो सारे मतलब खत्म होते जाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे जो रियल इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। तो लिहाजा तब्दीली का वो हल जो हमने कहा था, यूरनस जब बुर्ज अमल में आया पाकिस्तान के पहले खाने में, तो उसने यहाँ आके वो सीडिंग की, वो मतलब वो बीज बोए, जिससे अब पनीरी सामने नजर आएगी। आज का आखिरी सवाल, इस वक्त सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आपके पास आखिरी, हम अगर अपने व्यूवर्स को बताएं कि पाकिस्तान का, क्योंकि इलेक्शन भी होने हैं इसी साल और चीज़ें बदलनी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइंदा चंद महीनों में इलेक्शन के बाद क्या होगा, किस तरह का खड़ा होगा पाकिस्तान? देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के सितारे हैं ना, वो 1 जनवरी 2024 का जो ही सूरज शुरू होगा तो मरीख अपने शर्फी बुर्ज में चला जाएगा, वो जद्दी में जाएगा, तो लिहाजा वहाँ पे उसको वो बादशाह बनेगा। और दूसरी बात यह है कि वो यहाँ से बैठ के और सितारों के साथ अपनी नज़रात कायम करेगा, और सूरज भी यहीं आएगा। तो जनवरी 1 जनवरी 2024 का जो सूरज तलू होगा, वो मरीख क्योंकि अपने बादशाह के खाने में होगा और सूरज भी मतलब वहीं होगा, तो सूरत हाल बतदरीज तब्दीली बेहतरी पाकिस्तान में, तब्दीली बेहतरी और तरक्की की समझ में जाएगा। तो मच डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की तमाम सूरत हाल चूँकि इस वक्त हैपनिंग है, हर चीज़ पे हमने डिस्कस की है। अपना ख्याल रखें।